हाय। इस पार्ट में हम डायोड के रिवर्स बायस में जो ब्रेकडाउन के फिनोमेनाज हैं उनको डिस्कस करते हैं। तो रिवर्स बायस में हमें ध्यान है कि रिवर्स बायस में माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स की करंट फ्लो करती है और रिवर्स बायस में हम इस तरीके से अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे कि ये अपने पास ऐसे पीएन हमने एक डायोड कंसिडर किया, यहाँ पे जंक्शन है और जंक्शन पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करता है एन से पी साइड में। एन साइड हाई पोटेंशियल पे होती है बिकॉज यहाँ पे पॉजिटिव अपने पास में आयंस होते हैं इमोबाइल आयंस और यहाँ पे नेगेटिव इमोबाइल आयंस पी साइड में और एन साइड में पॉजिटिव। इससे एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होता है और यहाँ से एक पोटेंशियल बैरियर क्रिएट हो जाता है जिसमें एन हाई पोटेंशियल पे और पी अपने पास में लो पोटेंशियल पे। बट रिवर्स बायस में हम क्या करते हैं कि इसी डायरेक्शन में और इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, इसलिए हमने एन को हाई पोटेंशियल पे और पी को लो पोटेंशियल पे किया। अब यहाँ पे ये जो अपने पास में एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर दिया, ये क्या कर रहा है, इधर का मेजॉरिटी का जो इलेक्ट्रॉन है वो अगर इधर डिफ्यूज होना चाहेगा तो उसको अपोज कर रहा है फर्दर, क्योंकि ये वाला अपोज कर रहा था प्लस एक्सटर्नल हमने और अप्लाई कर दिया। तो एक तरीके से मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स का जो फ्लो है इधर के होल्स का इधर वो स्टॉप हो जाएगा और ओनली माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स से कुछ करंट होगी। और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स की जो करंट है वो अपने पास में इस तरीके से रहेगी, ये करंट है आई और ये अपने पास इधर वोल्टेज। जनरली हम यहाँ पे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स का जो करंट होता है उसको पॉजिटिव कंसिडर करते हैं, तो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स के करंट को नेगेटिव कंसिडर कर रहे हैं, तो ये N2P डायरेक्शन में जो करंट फ्लो करता है उसको नेगेटिव। अब माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स का जो करंट हो बहुत जल्दी सैचुरेट हो जाता है और उसका रीजन हमें पता है बिकॉज ऑफ वेरी लेस कंसंट्रेशन ऑफ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स। कभी कभी क्वेश्चन ऐसा मिल जाता है थ्योरेटिकल कि रिवर्स बायस वोल्टेज इंक्रीज करने के साथ में माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की करंट इंक्रीज होती है, नहीं, वो सैचुरेट हो जाती है यहाँ पे बहुत जल्दी। अब क्या होता है नेगेटिव में अगर कंटिन्यूसली हम इसको इंक्रीज करते रहते हैं देन अपने पास में ऐसा देखने को मिलता है कि सडनली फिर करंट की वैल्यू में एक इंक्रीमेंट आता है। तो ये सडन जो चेंज आए इसके लिए अपने आप तो होगा नहीं, चार्ज कैरियर्स चाहिए। तो चार्ज कैरियर सडनली ऐसे कहाँ से चार्ज कैरियर्स आ गई कि करंट जो है इतनी लार्ज हो गई, तो उसका रीजन फाइंड आउट करने का ट्राई करते हैं इस वाले पार्ट में। तो जब अपने पास में नेगेटिव में हम पोटेंशियल को इंक्रीज करते रहते हैं देन अपने पास में शार्पली जो है रिवर्स बायस करंट में इंक्रीज होता है और इस पर्टिकुलर वोल्टेज जिस पर कि ये फिनोमिना हो जाता है कि करंट में एक शार्प चेंज आता है, उस वोल्टेज को हम बोलते हैं ब्रेकडाउन वोल्टेज और इस फिनोमिना को बोलते हैं ब्रेकडाउन। तो ये ध्यान रखिए। अब इसमें दो रीजन्स अपने पास होते हैं, एक होता है अपने पास में जिनर ब्रेकडाउन, एक होता है एवलांच ब्रेकडाउन। जिनर ब्रेकडाउन में क्या होता है देखिएगा, जिनर ब्रेकडाउन के अंदर जैसे ये अपने पास में डिप्लेशन रीजन हमने कंसिडर किया, यहाँ पे ऐसे कंसिडर किया, इधर अपने पास में इमोबाइल जैसे नेगेटिव आयन से, इधर इमोबाइल आपके पॉजिटिव आयन से, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड और हमने इधर जो रिवर्स बायस में पोटेंशियल उसको कंटिन्यूसली इंक्रीज करते गए। इससे क्या होता है यहाँ पे इस रीजन के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बहुत हाई हो जाती है और इतनी ज़्यादा हो जाए कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड ही कोवलेंट बॉन्ड्स के ब्रेक कर दे, तो इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स क्रिएट होंगे। इलेक्ट्रॉन होल पेयर क्रिएट होते हैं तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट इधर चले जाएंगे, होल्स इधर चले जाएंगे। इससे जो करंट है वो माइनॉरिटी जैसी करंट N2P डायरेक्शन में ही बनेगी और बिकॉज ऑफ दिस लार्ज चार्ज कैरियर्स करंट में एक लार्ज चेंज आएगा और वो जो सडन ये शार्प चेंज हम बात करें करंट में, वो इन्हीं जो कोवलेंट बॉन्ड ब्रेक होने से जो चार्ज कैरियर्स क्रिएट है इसकी वजह से अपने पास वो सडन चेंज करंट में देखने को मिल रहा है। अब जिनर ब्रेकडाउन के लिए कुछ कंडीशन है बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड इतना ज़्यादा होना चाहिए कि कोवलेंट बॉन्ड्स को ब्रेक कर दे। तो ये तब होता है जब अपने पास में डिप्लेशन रीजन की विड्थ कम होती है। हम देखें कि ई इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय डी। तो अगर डिप्लेशन रीजन का विड्थ अपने पास में कम है, डिप्लेशन रीजन का विड्थ ये वाला जो रीजन है ये पी साइड है, ये एन साइड अपने पास में, अगर ये रीजन जहाँ पे अपने पास में नेगेटिव और पॉजिटिव आयंस प्रेजेंट हैं इमोबाइल आयंस, उस रीजन का विड्थ कम है, तो विड्थ अगर कम होगा तो कम वोल्टेज पे ही बहुत हाई वोल्टेज हाई इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाएगा। इतना हाई इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाएगा कि कोवलेंट बॉन्ड्स को ब्रेक कर देगा। तो यहाँ पे इतना हाई इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करना है, उसके लिए एक मॉडरेट वोल्टेज पे अगर ये काम हो जाए तो डी की वैल्यू कम होनी चाहिए। तो डी की वैल्यू कम होनी चाहिए, डी मतलब अपने पास में विड्थ ऑफ डिप्लेशन रीजन। तो जिनर डायोड के लिए जो प्राइमरी कंडीशंस अपने पास में हैं वो है कि अपने थिन डिप्लेशन लेयर होना चाहिए और दूसरा एक और कंडीशन है हाई डोपिंग। हाई डोपिंग होने से भी अपने पास में डिप्लेशन रीजन का विड्थ कम होता है बिकॉज ऐसा अगर कंसिडर करते हैं हम कि यहाँ पे होल्स अपने पास में, इधर अपने पास में इलेक्ट्रॉन्स हैं, इधर अपने पास इमोबाइल आयंस हैं, इधर अपने पास में इमोबाइल आयंस हैं। अगर डोपिंग की वैल्यू बहुत ज़्यादा है तो उससे क्या होगा, ये जो होल्स हैं वो बिकॉज ऑफ ऑन रिपल्सन इधर पेनिट्रेट करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स भी बिकॉज ऑफ ऑन रिपल्सन इधर पेनिट्रेट करेंगे, इससे डिप्लेशन रीजन का विड्थ है वो कम हो जाता है और
अपने पास जो कंडीशन रिक्वायर्ड है वो भी फुलफिल होती है। तो यहाँ पे डिप्लेशन रीजन का विड्थ कम होना चाहिए और दूसरा अपने पास में हाई डोपिंग होना चाहिए। रीजन क्या है इसमें, रीजन ध्यान रखिएगा, बिकॉज ऑफ हाई इलेक्ट्रिक फील्ड। हाई इलेक्ट्रिक फील्ड से कोवलेंट बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं, इससे अपने पास में चार्ज कैरियर्स क्रिएट होते हैं और इसका पर्टिकुलर एप्लीकेशन होता है अपने पास में वोल्टेज स्टेबलाइजर के लिए। वो कैसे होता है वो हम एक सर्किट के थ्रू देखेंगे। दूसरा एक और ब्रेकडाउन होता है कि जहाँ पे अपने पास में डिप्लेशन रीजन का विड्थ ज़्यादा होता है तो वहाँ पे इतना इंटेंस इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं क्रिएट हो पाता है कि वो कोवलेंट बॉन्ड्स को ब्रेक कर दे, लेकिन उससे पहले एक दूसरा काम हो जाता है। उससे पहले अपने पास में, बिकॉज हमने कंसिडर किया कि रिवर्स बायस में बात कर रहे हैं, रिवर्स बायस में बात कर रहे हैं तो यहाँ पे ऑलरेडी एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक हमने लगा रखा है रिवर्स बायस की हेल्प से। तो इधर जो मैग्नेटिक का इलेक्ट्रॉन है पी साइड और ये चलिए एन साइड, तो पी साइड का मैग्नेटिक इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है डिफ्यूज यहाँ पे बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ड्रिफ्टिंग बोलेंगे, डिफ्यूजन नहीं इसको। ये इधर जा रहा है, ये इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है कि यहाँ पे किसी कोवलेंट बॉन्ड से कोलिजन कर जाए डिप्लेशन रीजन में और बॉन्ड को ब्रेक कर दे, लेकिन उसके लिए उसके पास सफिशिएंट अमाउंट का एनर्जी होना चाहिए। अब जहाँ पे डिप्लेशन रीजन का विड्थ ज़्यादा है वहाँ पे इतना इंटेंस इलेक्ट्रिक फील्ड तो नहीं क्रिएट हो पाया, इतना इंटेंस इलेक्ट्रिक फील्ड तो नहीं क्रिएट हो पाया कि कोवलेंट बॉन्ड को ब्रेक कर दे, लेकिन ये मैग्नेटिक चार्ज कर इसने काइनेटिक एनर्जी इतनी ज़्यादा गेन कर ली कि वो कोवलेंट बॉन्ड से स्ट्राइक कर दें तो कोलिजन से नॉकआउट कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन को। और अब यहाँ पे चेन रिएक्शन जैसा स्टार्ट हो जाता है कि एक इलेक्ट्रॉन से दो, दो से चार एंड सो ऑन, और लार्ज नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स क्रिएट होते हैं। तो इसमें कोलिजन्स का इफेक्ट है, कोलिजन्स का इफेक्ट है तो हीट डेवलप होगी, हीट डेवलप होगी तो ये डैमेज हो जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसके रिगार्डिंग ध्यान रखिएगा। यहाँ पे देखिएगा डिप्लेशन रीजन जहाँ पे थिक होगा तो इसको सिंपल आप डिप्लेशन रीजन को और डोपिंग को इस तरीके से ध्यान रखो कि जहाँ पे थिन डिप्लेशन रीजन होता है वहाँ पे या डोपिंग हाई करने से रीजन डिप्लेशन रीजन का विड्थ कम हो जाता है और डोपिंग लो रखने से जो डिप्लेशन रीजन है वो थोड़ा थिक होता है। इसमें देखिए परमानेंटली डैमेज हो जाता है, उसका वोल्टेज स्टेबलाइजर में यूज़ था, ठीक है। अब इसमें क्या है, कोलिजन्स का इफेक्ट है। अब इसको एक एग्जांपल की हेल्प से हम समझ सकते हैं कि मान लीजिए मैं कंसिडर करूं कि एक केस ऐसा है जहां पे डी की वैल्यू मान लीजिए 0.1 माइक्रोमीटर D1 और एक केस अपने पास D2 है, मान लीजिएगा कि 10 माइक्रोमीटर है। और मान लीजिए अपने को जो इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए कोवलेंट बॉन्ड्स को ब्रेक करने को 10⁶ वोल्ट पर मीटर चाहिए। तो पहले केस में पोटेंशियल जो अप्लाई करना पड़ेगा इसके लिए वो कितना आ जाएगा, द 10⁻, हम यहाँ से अगर कैलकुलेट करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा V/D। तो V आपका E/D, दैट मीन्स पहले केस में जो वोल्टेज आएगा वो कितना आ जाएगा आपका, कुछ आपका यहाँ पे जैसे 10⁻6 इंटू ये जैसे 0.1 इंटू मान लीजिए 10⁻, आपके पास -6, तो थोड़ा ज़्यादा ले लेते हैं, चलो उसको 10⁻7 ले लेते हैं, वैल्यू थोड़ी ज़्यादा निकल के है, 10⁻7 इसको कंसिडर कर लेते हैं। तो इसको अगर मान लीजिए 10⁻7 मैंने कंसिडर किया यहाँ पे, तो ये वैल्यू कितनी आती है, देखिए ऐसा करते हैं, या तो मैं इसको 1 माइक्रोमीटर ले लेता हूँ और भी बेटर रहेगा, थोड़ा सही रियलिस्टिक वैल्यू आएगी। इसको 1 माइक्रोमीटर लिया तो इसको भी अगर 1 माइक्रोमीटर में ले लेता हूँ, 1 माइक्रोमीटर चलिए, तो अब मेरे पास वैल्यू कितना निकल के आया, 10 वोल्ट। और V2 में कितना निकल के आएगा वही वैल्यू, वो वैल्यू आपके पास में निकलेगी 100 वोल्ट। मतलब इसमें तो क्या होगा, 10 वोल्ट जैसे ही अप्लाई करेंगे जहाँ पर डिप्लेशन रीजन का विड्थ कम है तो 10 वोल्ट पे ही इतना इंटेंस इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाएगा कि वो कोवलेंट बॉन्ड को ब्रेक कर देगा और इससे अपने पास में कौन सा होगा, जीनर वाला फिनोमेना होगा। दूसरे केस में हमने ऐसा कंसिडर किया कि डिप्लेशन रीजन की विड्थ को हमने क्या कर दिया, 10 टाइम। तो ये जो पोटेंशियल चाहिए फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड टू ब्रेक द कोवलेंट बॉन्ड्स वो भी अपना कितना हो गया, 100 वोल्ट हो गया। लेकिन हो सकता है इससे बीच में दूसरा काम हो जाए, 40-50 वोल्ट पे दूसरा काम हो जाए कि 40-50 वोल्ट पे ही अपने पास में मैग्नेटिक चार्ज कैरियर्स ने इतनी ज़्यादा अपने पास में काइनेटिक एनर्जी गेन कर ले कि वो अगर यहाँ पे डिप्लेशन रीजन में कोवलेंट बॉन्ड को स्ट्राइक कर दें तो उसको नॉकआउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे अपने पास में चार्ज कैरियर्स का क्रिएशन हो जाता है। तो ये डेटा की हेल्प से हम इसको समझ सकते हैं कि यहाँ पे अपने पास में इलेक्ट्रिक फील्ड रेस्पॉन्सिबल है तो डिप्लेशन रीजन की विड्थ कम चाहिए। यहाँ पे कोलिजन्स का इफेक्ट है, इलेक्ट्रिक फील्ड उतना स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाया बट मैग्नेटिक चार्ज कैरियर्स जो पी साइड से एन साइड पे जा रहे हैं वो कोवलेंट बॉन्ड को स्ट्राइक कर देते हैं बिकॉज ऑफ हाई काइनेटिक एनर्जी एंड वो चेन रिएक्शन स्टार्ट होती है, कोलिजन्स, एंड देन ये डैमेज हो जाता है। तो इसमें देखिएगा वोल्टेज रेगुलेशन वाला जो फिनोमेना है उसको हम किस तरीके से देख रहे हैं, उसके लिए अपने पास जैसे यहाँ पे एक सर्किट हमने कंसिडर किया है, इसको देखें हम, एक मिनट रुकिएगा। चलिए ये अपने पास में इसको देखें,
देखो अब जिनर में क्या हो रहा है, रिवर्स बायस के अंदर हमने क्या किया था, एक तो ब्रेकडाउन जो रिवर्स बायस में हो रहा है, तो रिवर्स बायस में जब हमने वोल्टेज को इंक्रीज किया रिवर्स में, देन अपने पास एक पर्टिकुलर वैल्यू पे जाकर के करंट की वैल्यू में सडन चेंज आता है। यहाँ पे हम इसको ऐसा देखते हैं कि यहाँ पे ब्रेकडाउन के बाद में अगर वोल्टेज में स्लाइड सा चेंज करते हैं तो करंट में बहुत ज़्यादा चेंज देखने को मिलता है। इसका अगर उल्टा सोचें कि अगर वो ब्रेकडाउन में एंटर कर चुका है, ब्रेकडाउन रीजन में एंटर कर चुका है, देन अगर उसके फ्लो होने वाली करंट में लार्ज चेंज आ जाए तो उसके क्रॉस जो पोटेंशियल है उसमें बहुत ही कम वेरिएशन आएगा। और एक्चुअल में इसी प्रॉपर्टी का यूज करते हैं वोल्टेज रेगुलेशन के लिए कि करंट में चेंज बहुत ज़्यादा हो जाए तब भी वोल्टेज ऑलमोस्ट अनअफेक्टेड रहा। तो यहाँ पे देखिएगा जिनर डायोड जो अपने पास जिसका वोल्टेज रेगुलेशन में यूज करते हैं, उसके लिए ये अपने पास में सिंबल का हम यूज करते हैं। इसके लिए अपने पास में VZ जनरली एक वोल्टेज मेंशन होता है या VBR मेंशन हो सकता है। ये अपने पास में है ब्रेकडाउन वोल्टेज की। इस वोल्टेज के बाद में जाकर के क्या होगा है, इस वोल्टेज के बियॉन्ड अपने पास नेगेटिव वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं, ब्रेकडाउन रीजन में एंटर करेगा और वोल्टेज रेगुलेशन का फिनोमिना शो करेगा। तो इसमें देखिए जो स्टैंडर्ड सर्किट अपने पास में होता है वो कुछ टाइप का होता है कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा होता है जिसको हम बोल रहे हैं RS सीरीज में। ये सीरीज रेजिस्टेंस जो भी है सर्किट का उसको RS बोला। यहाँ पे एक फ्लक्चुएटिंग इनपुट हम अप्लाई कर रहे हैं। यहाँ पे अपने पास में है एक जिनर डायोड, यहाँ पे अप्लाई किया हुआ एक जिनर डायोड और इसका वोल्टेज कुछ VZ मेंशन है कि इसका वोल्टेज है VZ। फिर इधर अपने पास में लगाया है हमने एक लोड रेजिस्टेंस जहाँ पे आउटपुट लेना है, तो इसकी जो करंट है वो है IL। अब अगर मान लीजिए जिनर डायोड है, कुछ एग्जांपल्स के थ्रू मैं देखूंगा कि हमेशा ज़रूरी नहीं है कि जिनर डायोड लगा हो तो वोल्टेज रेगुलेशन शो ही करेगा। इसके लिए क्या होना चाहिए, वोल्टेज रेगुलेशन तो तब शो करेगा ना जब ब्रेकडाउन वोल्टेज से ज़्यादा वोल्टेज अप्लाई किया होगा या कम से कम उसके इक्वल तो चाहिए। तो मान लीजिए अपने पास ब्रेकडाउन वोल्टेज है 5 वोल्ट नेगेटिव में और हमने अभी अप्लाई किया 2 वोल्ट, तो ये तो अपने पास एक नॉर्मल डायोड की तरह बिहेव करेगा, मतलब ओपन सर्किट रहेगा। तो चलिए अभी इस सर्किट में वी आर अज्यूमिंग दैट पोटेंशियल अक्रॉस जिनर डायोड इज मोर देन इट्स ब्रेकडाउन वोल्टेज, तो ये कंसिडर कर रहे हैं। देन अपने पास ये अपने क्रॉस पोटेंशियल को चेंज नहीं होने देगा। ये पोटेंशियल को चेंज नहीं होने देगा तो यहाँ पे अपने पास जो पोटेंशियल है वो भी ऑलमोस्ट कितना रहेगा VZ। तो ये जो लोड रेजिस्टेंस है इसमें करंट कितनी हो जाएगी VZ डिवाइडेड बाई I ये RL। तो यहाँ से अगर मैं देखता हूँ तो ये जो लोड रेजिस्टेंस है IL उससे करंट कितनी हो जाएगी VZ डिवाइडेड बाई RL। हम अज्यूम कर रहे हैं कि यहाँ पे अपने पास में जिनर डायोड ब्रेकडाउन रीजन में एंटर कर चुका है और उसके बाद यहाँ का वोल्टेज सेम रहेगा। अब यहाँ पे जो वोल्टेज V हमने अप्लाई किया, यहाँ पे अगर वोल्टेज V अप्लाई किया तो उसमें से VZ तो यहाँ पे आ गया, रिमेनिंग जो वोल्टेज है वो कहाँ पे जाएगा, रिमेनिंग अपना वोल्टेज यहाँ पे आ जाएगा। तो इस पे जो वोल्टेज होगा IS, अगर मैं करंट देखूँगा वो कितना होगा, IS करंट होगा V माइनस VZ। तो ये एक्चुअल में कितना हो गया अपने पास, यहाँ पे आपने देखा ये वैल्यू आएगी I थ्रू सीरीज V माइनस VZ डिवाइडेड बाई RS। ये दोनों करंट आ गई। अब इस पॉइंट पे लगा देंगे हम जंक्शन लो कि इनकमिंग करंट इक्वल टू आउटगोइंग करंट्स। तो अपने पास जो जिनर की करंट होगी IZ वो कितना हो जाएगा, वो होगा मेन करंट जो सीरीज में था माइनस उसमें से ये सीरीज लोड रेजिस्टेंस वाली करंट माइनस कर देंगे, इससे इसकी करंट आ जाएगी। कभी कभी पावर की बात करते हैं PZ, वो कितना होगा VZ इंटू IZ, ऐसे कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये वोल्टेज रेगुलेशन का फिनोमिना शो करा, हम इसको एक बार रीड कर सकते हैं यहाँ से। तो इसके कुछ एग्जांपल्स मैं कंसिडर करता हूँ। देखिए यहाँ पे मेरे पास में कुछ एग्जांपल्स हैं। ये जैसे 15 वोल्ट अप्लाई किया, 500 ओम है, 1 किलो ओम है और 5 वोल्ट इसका ब्रेकडाउन वोल्टेज गिवन है। जिनर का करंट अपने को चाहिए। तो यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे 15 वोल्ट, सबसे पहली कंडीशन तो ये होनी चाहिए कि यहाँ के वोल्टेज से ज़्यादा यहाँ पे होना चाहिए, फिर भी हम उसको चेक कर लें कि ब्रेकडाउन रीजन में एंटर करेगा कि नहीं करेगा। ये 15 वोल्ट है, यहाँ पे अपने पास 1 किलो ओम और 500। अगर ये दोनों सीरीज में कनेक्ट हो जाएं एक बार के लिए तो यहाँ पे कितना आएगा 10 वोल्ट, ये 10 वोल्ट आएगा। लेकिन ये जैसे ही, क्योंकि यहाँ पे जितना पोटेंशियल होगा उतना ही आपके पास यहाँ पे रहेगा, तो जैसे ही यहाँ का वोल्टेज 5 वोल्ट को एक्सीड करेगा ये ब्रेकडाउन रीजन में एंटर कर जाएगा और ये पोटेंशियल को चेंज नहीं होने देगा। तो यहाँ पे अपने पास क्या होगा 5 वोल्ट रहेगा, तो इसकी करंट तो कितनी आ गई है 5 डिवाइडेड बाई 1, 5 मिली एम्पेयर। आउट ऑफ 15 5 यहाँ पे आ गया, रिमेनिंग 10 यहाँ पे होगा, तो इसमें 10 डिवाइडेड बाई 500 ये कितना आ गया 20 मिली एम्पेयर। इधर से 20 मिली एम्पेयर आई, इधर कितनी गई 5 मिली एम्पेयर, तो रिमेनिंग जो अपने पास 15 मिली एम्पेयर है वो इसमें चली जाएगी। तो PZ यहाँ पे कितना हो गया, पावर अगर कैलकुलेट करना है तो VZ इंटू IZ, ये कितना आ गया 75 मिली वोट। जैसे यहाँ पे एक AR टाइप का क्वेश्चन है कि जेनर डायोड इज यूज्ड इन रिवर्स बायस फॉर यूजिंग एज वोल्टेज रेगुलेटर। वोल्टेज रेगुलेटर की तरह उसको यूज कर सकते हैं क्या, हाँ जेनर डायोड को वोल्टेज रेगुलेटर की तरह यूज करते हैं।
जेनर डायोड कैन नॉट बी यूज इन फॉरवर्ड बायस, नहीं फॉरवर्ड बायस में यूज कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, एक नॉर्मल डायोड की तरह बिहेव करेगा। अगर आइडियल मेंशन है तो उसको हम सॉर्ट कर देंगे, और अगर कुछ फॉरवर्ड बायस में पोटेंशियल गिवन है तो वो पोटेंशियल बैरियर उसका यूज करेंगे हम। जैसे यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है मेरे पास में, इसमें गिवन है कि ये 10 वोल्ट है, ये 1 किलो ओम है, यहाँ पे 5 वोल्ट, एक और मैंने 1 किलो ओम यहाँ पे लगा दिया, ये 2 किलो ओम। इसमें अगर देखें तो ये पहले चेक कर ले कि जेनर डायोड जो ब्रेकडाउन में रीजन में एंटर किया है कि नहीं किया। तो इसमें अगर देखें, देखो वैसे भी यहाँ तो जेनर डायोड जो है फॉरवर्ड बायस में लगा हुआ है, तो वो चेक ही नहीं करना अपने को। तो ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव से कनेक्टेड है। नेगेटिव में होने के लिए क्या होना चाहिए, ये पी साइड है, ये एन साइड है। रिवर्स बायस के लिए एन साइड हाई पोटेंशियल पे होनी चाहिए, पी साइड लो पोटेंशियल। यहाँ तो उल्टा लगा हुआ है, तो एक नॉर्मल डायोड होगा। कोई आपके पास यहाँ पे इसके जो पोटेंशियल बैरियर है वो नहीं गिवन है, ये तो ब्रेक डाउन वोल्टेज गिवन, तो नॉर्मल डायोड की तरह बिहेव करेगा। और एक आइडियल डायोड मानते हुए इसको सॉर्ट कर दीजिए। इसको सॉर्ट करोगे तो 2 किलो ओम और 1 किलो ओम आपके किस में आ जाएंगे, पैरेलल में आ जाएंगे। 2/3 किलो ओम, 2/3 प्लस वहाँ पे कितना था 1, तो ये कितना हो गया 5/3। अब दोनों में अपने पास यहाँ पे जो करंट आएगी वो कितनी हो जाएगी, 10 वोल्ट डिवाइडेड बाई 5/3, 6 मिली एम्पेयर करंट यहाँ पे आ गई। वो 6 मिली एम्पेयर फिर यहाँ पे रेजिस्टेंस के इन्वर्स रेशियो में डिवाइड हो जाएगी, तो 4 इसमें से जाएगी और 2 इसमें से जाएगी, वो डिवाइड कर लिया। नेक्स्ट देखिए इसमें और भी अच्छा है, यहाँ पे जेनर डायोड रिवर्स बायस में भी कनेक्टेड है। इधर 1 किलो ओम है, रेजिस्टेंस चेंज कर दिया 2 किलो ओम, और ये 6 वोल्ट गिवन। अब मैं अगर देखूं कि मान लीजिए ये जेनर डायोड नहीं होता तो ये दोनों सीरीज में होते तो यहाँ पे पोटेंशियल कितना आता है, सीरीज कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस के रेशियो में ही पोटेंशियल डिवाइड होता है अपना। तो यहाँ पे ये 2 है, ये 1 है, तो पोटेंशियल को अगर कैलकुलेट करते इसके अक्रॉस तो कितना होता, 12 × 1 डिवाइडेड बाई 1 + 2, ये कितना आ गया आपके पास में, कुछ 4 वोल्ट आ गया। 4 वोल्ट ये वैल्यू आएगी। लेकिन इसके अक्रॉस अगर ब्रेकडाउन करवाना है तो 6 वोल्ट या उससे ज़्यादा होना चाहिए, जबकि यहाँ पे पोटेंशियल 4 उससे ज़्यादा क्रिएट ही नहीं हो सकता। तो ये एक नॉर्मल डायोड की तरह बिहेव करेगा। फिर नॉर्मल डायोड मतलब रिवर्स बायस में तो ओपन कर देंगे, इसको ओपन कर दिया, देन 2 किलो ओम एंड 1 किलो ओम बोथ आर इन सीरीज कॉम्बिनेशन, और उसके बाद करंट कितनी हो जाएगी 12 डिवाइडेड बाई 2 प्लस आपके पास में 3, तो ये कितना हो गया 4 मिली एम्पेयर यहाँ से करंट आ जाएगी, और जेनर डायोड की करंट कितनी हो जाएगी 0।